दोस्तों आज हम एक आधुनिक भारत में रह रहे हैं और हमारा ये देश तेजी से तरक्की कर रहा है। आज हम विज्ञान से लेकर कृषि तक हर क्षेत्र में तीव्र गति से विकास कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज से पहले 1900 के दशक में ऐसा कुछ नहीं था। आप सभी ने बचपन में इतिहास की किताबों में अपने दादा दादी और नाना नानी से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बहुत से किस्से सुने होंगे। साथ ही जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, ब्रिटिशर्स के वाइसरॉय से लेकर गवर्नर तक काफी कुछ सुना होगा और पढ़ा भी होगा। लेकिन दोस्तों उस समय एक आम आदमी की जिंदगी कैसी हुआ करती थी ये आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। आज से लगभग 120 साल पहले सन 1900 में भारत की स्थिति कैसी हुआ करती थी और किस तरह लोग अपनी जिंदगी व्यतीत किया करते थे। आज की इस वीडियो में हम आपको सन 1900 के भारत की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिससे आप जानेंगे कि उस जमाने में एक आम आदमी की लाइफस्टाइल कैसी हुआ करती थी। सन 1900 में भारत में ब्रिटिश हुकूमत का शासनकाल चल रहा था। उस समय तक भारत में बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ था। भारत में शहर ना के बराबर थे और पूरे देश की आधे से ज्यादा आबादी गांव के इलाकों में ही रहा करती थी। गांव की सड़कें बहुत ही कच्ची और रेतीली हुआ करती थी। गांव और कस्बों के मकान मिट्टी के बने हुआ करते थे जो आंधी तूफान या मौसम की मार झेलने के लिए काबिल नहीं थे। बहुत ही कम लोगों के पास पक्के घर थे। एक गांव से दूसरे गांव जाने में भी काफी समय लगता था क्योंकि सड़कों की हालत बहुत ही खराब थी। उस समय लोगों के पास मोटर व्हीकल भी नहीं हुआ करते थे। लोग पैदल ही कई किलोमीटर का सफर तय करते थे और सामान लाने ले जाने के लिए बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा कुछ लोग साइकिल का इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन उस दौर की साइकिल की तुलना आज की साइकिल के साथ नहीं की जा सकती। उस समय की साइकिल काफी मजबूत हुआ करती थी। वहीं बात करें दो पहिया वाहन या गाड़ी की तो कुछ ही चुनिंदा लोगों के पास मोटर व्हीकल्स हुआ करते थे। खास तौर पर ब्रिटिश अफसर या बड़े व्यापारी ही गाड़ियों में यात्रा करते थे। लेकिन गाड़ी से यात्रा करने में भी बहुत ज्यादा समय लगता था क्योंकि उस समय मोटर व्हीकल्स की स्पीड 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी। आज हम लोग पूरे दिन सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जुड़े रहते हैं। टाइम पास करने के लिए हमारे पास मोबाइल, कंप्यूटर, प्ले स्टेशन है। लेकिन दोस्तों उस समय ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था। जब भी समय मिलता गांव के लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाया करते थे और साथ में बैठकर घंटों बातें किया करते थे। दूर दराज के इलाकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए चिट्ठी का इस्तेमाल होता था और एक चिट्ठी पहुंचाने में ही हफ्तों या फिर कुछ महीनों का समय भी लग जाता था। बच्चे अपने दोस्तों के संग मिलकर लट्टू या कंची जैसे खेल खेला करते थे। इसके अलावा कबड्डी, कुश्ती और दौड़ लगाने जैसे खेल खेलकर वो अपना मनोरंजन करते थे। दोस्तों अगर बात करें कपड़ों की तो आज शहर से लेकर गांव तक हर जगह जीन्स, टी शर्ट और पैंट्स पहने हुए लोग नजर आते हैं। आज भारत के गांव तक वेस्टर्न कल्चर पहुंच चुका है। लेकिन सन 1900 के दौर में हमारी वेशभूषा बेहद ही साधारण हुआ करती थी। युवा से लेकर बूढ़े व्यक्तियों तक हर कोई धोती कुर्ता या धोती कमीज ही पहनता था। ये भारत की पारंपरिक वेशभूषा भी हुआ करती थी। वहीं छोटे बच्चे खाली निक्कर पहनकर पूरे दिन गांव में इधर उधर घूमते रहते थे। उस समय सभी लोग खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन करते थे। खाने की कोई समस्या किसी को भी नहीं थी। दिन भर गांव में खेती करने के बाद लोग शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाते थे। गांव में अगर किसी के घर पर खाना नहीं होता था या फिर कोई अन्य समस्या होती थी तो उसकी मदद करने के लिए पूरा गांव हरदम तैयार रहता था। कुछ बड़े किसान जो ज्यादा अनाज की पैदावार किया करते थे वो मंडी में अपनी फसलों को बेच दिया करते थे। इसके अलावा उस जमाने में दोस्तों बार्टर सिस्टम भी चला करता था, यानी कि किसी को अगर 2 किलो गेहूं की जगह 2 किलो चावल की जरूरत है तो वो आपस में बात कर लिया करते थे। इससे दोनों परिवारों की जरूरत पूरी हो जाया करती थी। उस समय गांव की हवा काफी ताजी हुआ करती थी। वैसे तो लोगों को कोई गंभीर बीमारी नहीं हुआ करती थी, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण खांसी, बुखार जैसी बीमारियां भी बहुत बड़ी नजर आती थी। उस समय हमारे देश में टीबी और पोलियो को बड़ी बीमारियों में गिना जाता था। गांव में दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे। हालांकि उस समय घरेलू डॉक्टर्स और वैद्य लोगों का इलाज करते थे, लेकिन कई बीमारियों का उनके पास भी कोई इलाज नहीं था। उस समय लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट सिर्फ 47 से 48 साल थी। आज के समय में ये रेट 69 साल तक पहुंच गई है। आज देश के गांव में भी प्राइमरी हॉस्पिटल्स की सुविधा मौजूद है। लोग उस समय सूरज उगने से पहले उठते थे और जल्दी अपने दिन की शुरुआत करते थे। सुबह जल्दी स्नान करके पूजा पाठ करते थे और अपने अपने खेत में काम करने के लिए निकल जाया करते थे। शाम को घर आने के बाद वो सभी लोगों के साथ मिलकर भजन कीर्तन किया करते थे। उस समय लगभग 95% बच्चे घर में ही पैदा होते थे। वहीं आज के समय में 90% बच्चे अस्पतालों में पैदा हो रहे हैं। इसलिए माँ और बच्चों दोनों का जीवन काफी हद तक सुरक्षित हो गया है।
सन 1900 में देश की आबादी 24 करोड़ हुआ करती थी। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, ये आबादी सिर्फ वर्तमान में मौजूद भारत की ही नहीं बल्कि अखंड भारत की हुआ करती थी। उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे सभी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। अगर आज भी वो सभी देश भारत का हिस्सा होते तो हमारा देश चीन को जनसंख्या के मामले में कई दशकों पहले ही पीछे छोड़ देता। दोस्तों, उस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में जंगल हुआ करता था और लगभग सभी जगह सुंदर बगीचे भी बने होते थे। उन बगीचों को लोग बहुत ही सुंदर बनाकर रखते थे और सुबह शाम सैर के लिए भी जाते थे। वहीं जंगलों में जंगली जानवर भी हुआ करते थे और वो बहुत सुनसान भी रहते थे। लोग जंगल अकेले पार करने से डरते थे क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा हर वक्त बना रहता था। उस समय के अमीर लोग और अंग्रेज अपने मनोरंजन के लिए जंगलों में जाकर जानवरों का शिकार किया करते थे, लेकिन ये सभी शौक सिर्फ नवाबों और बड़े घरानों के लोगों के ही हुआ करते थे। आम लोग केवल अपनी जरूरत के अनुसार या पेट भरने के लिए ही जानवरों को मारते थे। आज से 120 साल पहले देश में दिहाड़ी मजदूर को 20 से 30 पैसे ही मिला करते थे, यानी कि उसकी मासिक आय 10 रुपए से भी कम होती थी। लेकिन उस जमाने में लोग इतने कम पैसे पाकर भी संतुष्ट थे। अगर किसी की जेब में 4 या 5 रुपए होते थे तो वो व्यक्ति काफी अमीर माना जाता था। उस समय चंद रुपयों की कीमत भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। आज सिक्के स्टील के बनाए जाते हैं, लेकिन ये बात आजादी से भी 50 साल पहले की है। उस समय सोने, चांदी, तांबे और शीशम के सिक्के चला करते थे। उस समय तक देश में कागज के नोटों का चलन शुरू नहीं हुआ था। देश में पहली बार सन 1917 में ब्रिटिशर्स द्वारा 1 रुपए के कागज का नोट प्रिंट हुआ करता था। आपको बताते दोस्तों, उस समय के लोग अंधविश्वास, भूत प्रेत और टोने टोटके पर भी काफी विश्वास करते थे। बीमारी होने पर लोग वैद्य या डॉक्टर के बजाय तांत्रिक और बाबाओं के पास जाया करते थे। लोगों का विश्वास धर्म कर्म पर बहुत ज्यादा था। देश के बहुत ही कम इलाके ऐसे थे जहाँ पर बिजली पहुँच पाई थी और वो भी दिन के बहुत कम समय तक ही उपलब्ध थी। रात के समय लोग लालटेन का इस्तेमाल किया करते थे। खाने के लिए सभी जगह लकड़ी के चूल्हे का ही इस्तेमाल किया जाता था। गांव की औरतें कुएं से आकर पानी भरती थीं। कुएं के आसपास औरतों का जमघट लगा रहता था। घरों में लोग शौचालय बनाने को अच्छा नहीं मानते थे, इसलिए लोग खेत या जंगलों में ही शौच और मल मूत्र के लिए जाया करते थे। क्योंकि उस समय लोग के पास दोस्तों यातायात के लिए बहुत ज्यादा साधन मौजूद नहीं थे, इसलिए लोग शादी भी आसपास के गांव में ही करना पसंद करते थे। कई बार ऐसा होता था कि व्यक्ति ने किसी दूसरे के गांव में रिश्ता कर दिया और जब वो बारात लेकर 2 महीने बाद पहुंचे तो लड़की की शादी किसी अन्य लड़के के साथ हो चुकी होती थी। शादी के लिए पूरे गांव में 1-2 महीने पहले से ही जश्न शुरू हो जाता था और सभी लोग बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ शादी समारोह का लुत्फ उठाया करते थे। 1900 के समय में देश में कुछ बैंक तो थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के कारण लोगों को बैंकिंग सिस्टम पर विश्वास नहीं था। लोगों को अपना खजाना बैंक में सुरक्षित नहीं लगता था और न ही बैंक में लॉकर जैसी सुविधाएं हुआ करती थी। इसलिए लोग अपनी ज्वेलरी वगैरह जैसे कि सोने चांदी वगैरह एक मटके में रखकर घर के आंगन में जमीन में गाड़ दिया करते थे। इसके बाद शादी समारोह या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में उस खजाने को बाहर निकाला करते थे। दोस्तों, तब हमारे देश में शिक्षा के लिए बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने देश में स्कूलों की शुरुआत की। सन 1900 में देश में लगभग 4000 स्कूल बन चुके थे, लेकिन उन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम थी। साथ ही उस समय में देश में केवल 540 कॉलेजेस थे और 7-8 ही यूनिवर्सिटीज हुआ करती थीं। लेकिन आज देश ने एजुकेशन की फील्ड में बहुत ही तेजी से तरक्की की है। भारत में फिलहाल 760 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं और 38,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं जिसमें युवा पढ़ाई कर रहे हैं। इन कॉलेजेस में भारत के अलावा अन्य देश के विद्यार्थी भी पढ़ने आ रहे हैं। सदी के अंत तक दोस्तों देश में सती प्रथा जैसी कुरीतियां धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो गई थी। कई जगह महिलाओं के हक के प्रति भी आवाजें उठाई जा रही थी और महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने की दिशा में कई महान समाज सुधारकों ने काम भी किया। एक ओर देश अंग्रेजों से स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था, वहीं दूसरी ओर लोग बेहतर जीवन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और एक अच्छी लाइफस्टाइल की तलाश कर रहे थे। लेकिन देश के लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि जब तक हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, तब तक देश में विकास को गति नहीं मिल सकती। 1857 के विद्रोह के बाद से देश भर में आजादी की मांग उठने लगी थी। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी। इसके बाद देश में संपूर्ण विकास का काम शुरू हुआ। आज हमें आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इन सालों में जिस मुकाम तक हम पहुंचे हैं वो काबिले तारीफ है। 1900 के दशक में देश में छुआछूत, ऊंच नीच और भेदभाव जैसी चीजें आम बात थी। वहीं आज सभी धर्म और जाति के लोग एक दूसरे के साथ एक स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, एक साथ खाना खाते हैं, खेलते कूदते हैं
जो देश के विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये था 19वीं सदी का भारत, जो समय के साथ बदलता गया। ये वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि देश ने 120 सालों में कितनी तरक्की की है। ये सभी बातें आज से पहले ना तो आपने कभी पढ़ी होंगी और ना ही इसके बारे में सुना होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हो, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।